कुछ यात्राएं रास्ता नहीं होती, वो एहसास होती हैं, और मेरी ये यात्रा उन्हीं एहसासों में से एक थी। जुलाई का दूसरा हफ्ता था। सुबह की हल्की बारिश, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर पहाड़ियों के पीछे से झांकता सूरज, सब कुछ जैसे मुझे बुला रहा था। मैं शहर की भीड़ से निकल एक अनसुनी सी जगह की ओर चल पड़ा, जहां ना कोई मोबाइल नेटवर्क था, ना ही कोई शोर, बस थी तो बस प्रकृति की आवाजें। जब मेरी बाइक पहाड़ी मोड़ काटते हुए आगे बढ़ी, हवा ने एक जैसे कानों में गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। रास्ते भर बादलों की ओट से झांकती पहाड़ियां और उनकी छांव में बहती नदियां मेरे भीतर एक सुकून भर रही थी। आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा गांव मिला, 3-4 घर, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और बच्चों की मुस्कान। वहीं पास ही एक घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनती धूप, पत्तों पर गिरती बूंदें और हर ओर से आती पक्षियों की चहचहाट। मैं कुछ देर के लिए बैठ गया उस पेड़ के नीचे जहां से सामने से एक झरना बहता दिख रहा था। झरने की वो आवाज जैसे हर तनाव को धो रही थी। मैंने आंखें बंद की और महसूस किया मानो कोई अदृश्य शक्ति मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, तू थक गया था, आजा मेरी गोद में थोड़ा सुस्ता ले। कुछ ही दूर एक लकड़ी का पुराना पुल था, जिसके नीचे से नदी बहती थी। मैंने नंगे पांव उस पुल पर चलना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट और नीचे बहती नदी की ठंडी हवा मुझे बचपन की किसी नदी के किनारे की याद में ले जा रही थी। बादल इतने नीचे आ गए थे कि लगता था अब मैं अगर हाथ बढ़ाऊं तो उन्हें छू सकता हूं। बरसात धीमी हो चली थी और दूर से इंद्रधनुष मुस्कुरा रहा था। झील किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा होकर मैंने नीचे की ओर देखा। हरी भरी घाटियां, बहती नदियां, दूर तक फैले जंगल। कसम से अगर स्वर्ग कहीं है तो वो यहीं है, इसी धरती पर। शाम होने लगी थी। सूरज अब पहाड़ के पीछे छिप रहा था। पक्षी लौट रहे थे अपने घरों को, और मैं तो लौट रहा था, लेकिन प्रकृति मेरे भीतर कुछ छोड़ गई थी। एक शांति, एक नर्म सी ऊर्जा जो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। आज भी मैं जब शहर की भागदौड़ में दम घुटा घुटा सा पाता हूं, तो मैं आंखें बंद करता हूं और वापस लौट जाता हूं उस जंगल में, उस झरने के पास, उस बारिश में भीगी पहाड़ी पर, जहां बस मैं था और प्रकृति थी, बिना शब्दों के संवाद करती हुई। अगर कभी आप भी भीड़ से थक जाएं, तो एक बार ऐसी यात्रा पर जरूर निकलिए, जहां नेटवर्क ना हो लेकिन प्रकृति से कनेक्शन हो। कुछ यादें किताबों में नहीं मिलती, वो बनती हैं जंगल की पगडंडियों पर, झरने के किनारे और बारिश की बूंदों में भीगते हुए। अगर मेरी ये यात्रा आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला पाई हो, तो इसे अकेले मत रखना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार हम जरूर निकलेंगे एक ऐसी ही कहानी की ओर, एक ऐसे ही सफर की ओर, जो शायद आपके भी दिल के पास हो। नमस्कार, जय हिंद।